दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेल कम्युनिटी चैनल पे। लगभग 1 साल के बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और कुछ नई अपडेट्स के साथ जुड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगेंगी और हमें भी बहुत ही मज़ा आ रहा है कि हमारे सेक्शन को 2 नई ट्रेन्स मिलने जा रही हैं। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सी ट्रेन हैं और कहाँ से चलेंगी। दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। हालांकि 2 ट्रेन्स मिली हैं हमारी रूट को। फिरोज़पुर से ही दोनों ट्रेनें चलने जा रही हैं। एक चलेगी फिरोज़पुर से नांदेड़ की तरफ और एक चलेगी फिरोज़पुर से हरिद्वार की तरफ। क्या डिटेल्स रहेंगी, क्या इसकी आइटनरी रहेगी, शेड्यूल रहेगा, जो भी होगा मैं इसके साथ आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी इश्यू आता है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बात करें ट्रेनों की, को काफ़ी देर से डिमांड थी कि फिरोज़पुर को हरिद्वार के और जोड़ा जाए और नांदेड़ के साथ जोड़ा जाए। उसी के रिगार्डिंग पहली ट्रेन हमें फिरोज़पुर से नांदेड़ को मिली है, जो कि 13 तारीख को चलने जा रही है। लगभग आज से 2 दिन के बाद ये ट्रेन चलने जा रही है। फिरोज़पुर से 13 जून को चलेगी और नांदेड़ को 15 जून को पहुंचेगी। बीच में रूट्स हैं जैसे फरीदकोट, कोटपुरा, बठिंडा, मानसा के रास्ते, ये जींद होते हुए दिल्ली, सफदरगंज होते हुए फरीदाबाद, आगरा, भुसावल, मनमाड़ और औरंगाबाद के ज़रिए ये पहुंचेगी नांदेड़ जंक्शन। टाइम टेबल भी हम डिस्कस करेंगे, क्या टाइमिंग्स रहेंगी, LHB कंपोजिशन रहेगी इसमें और फुली बुकिंग गाड़ी रहेगी। और बात करें ये फिरोज़पुर डिवीज़न से चलेगी तो प्राइमरी मेंटेनेंस फिरोज़पुर करेगा और फुली एंड टू एंड ये इलेक्ट्रिक रहने वाली है। दोस्तों, 13 जून यानी कि परसों से ये गाड़ी चलने जा रही है। इसका नंबर होगा 14622 14621। वीकली एक्सप्रेस होगी, हफ्ते में 1 दिन ही चलेगी। हालांकि इसको बाद में बढ़ाया जाए वो देखने वाली बात होगी, पर अभी फ़िलहाल ये वीकली ही चलेगी। फ्राइडे को चलेगी फिरोज़पुर से और संडे को नांदेड़ की तरफ पहुंचेगी। हालांकि जो रिटर्न जर्नी होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। रूट्स आप देख लीजिए, जो स्टेशन पे इसका स्टॉपेजेस होगा। बठिंडा जंक्शन, मानसा, जाखल। काफ़ी देर से डिमांड थी फरीदकोट वासियों की और फिरोज़पुर वासियों की कि ये ट्रेन नांदेड़ की तरफ हमारी तरफ चलनी चाहिए और ये बहुत चिरों के बाद हमारी इच्छा पूरी हुई है। अब इसके स्टॉपेजेस के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉपेजेस भी इसमें काफ़ी दिए गए हैं। हालांकि कुछ लोगों को है कि भी यहाँ पे स्टॉपेज नहीं दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिरोज़पुर कैंट से ये परसों 1:25 पे इसका इनॉग्रल रन होगा, जिसके बाद में फरीदकोट, कोटपुरा, बठिंडा 3:25 पर पहुंचेगी। उसके बाद मानसा पे स्टॉपेज है और सीधा जाखल, देन थंतमा साहब एंड जींद जंक्शन, रोहतक, बहादुरगढ़, शुक्र बस्ती और दिल्ली सफदरगंज रात के 8:25 पर पहुंचेगी। ओके, ऐसी रिटर्न जर्नी भी इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कौन रिटर्न कब करेगी। और ये मथुरा पहुंचेगी रात के 11:10 पे। आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसका नंबर होगा 14621 नांदेड़ फिरोज़पुर और रिटर्न में ये पहुंचेगी सुबह के 4:30 बजे फिरोज़पुर पर और बठिंडा पहुंचेगी सुबह के 1:55 पर। हालांकि जो भी इसका वहाँ नांदेड़ से तुरने का टाइम होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट ये कुछ टाइम टेबल है जो आपको याद रखना होगा ताकि आप ईजिली प्लान कर सकें। और आगे आता है दिल्ली सफदरगंज। जैसे 8:25 पर दिल्ली सफदरगंज से तुगलकाबाद, फरीदाबाद और आगरा कैंट के रास्ते ये पहुंचेगी बीना जंक्शन सुबह 6:17 पर। और ऐसे ही बस स्टॉपेजेस कम दिए गए हैं, हालांकि मतलब मेन स्टेशन पर ही हैं, भोपाल, इटारसी, और ये अकोला नहीं जाएगी। भुसावल जंक्शन, मनमाड़ जंक्शन, वहाँ से रिवर्सल लेते हुए औरंगाबाद, जलना, परभानी होते हैं नांदेड़ साहब पहुँचेगी 3:30 पर संडे को। ओके, और उसी के दिन रात को 11:50 पे ये रिटर्न ले लेगी। अगले दिन ये 11:50 पे ये नांदेड़ से चलेगी और जो मैंने आपको बताया बठिंडा पहुंचेगी। नांदेड़ से इसका चलने का टाइम है सुबह 11:50 पर। और एक और गाड़ी हमारे नांदेड़ से कनेक्ट हो गई है। बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। और नांदेड़ से 11:50 पर चल के पूना जंक्शन पर भानी, सेलू, जलना, औरंगाबाद, अंकई, मनमाड़ से इसका रिवर्सल होते हुए भुसावल, खंडवा, इटारसी, ऐसी जो भी मैंने आपको साथ शेयर किया, आप बैक और पॉज करके इसको आराम से देख सकते हैं।
सो दोस्तों, ये थी एक गाड़ी जो हमें मिली है हजूर साहिब नांदेड़ के लिए। बहुत ही काफ़ी देर से डिमांड थी फिरोजपुर वासियों की कि हमें एक गाड़ी दी जाए नांदेड़ साहिब सीधी के लिए, और ये मिल गई है, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अब इसके आगे एक और ट्रेन हमारी जो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी हमें एक और ट्रेन से मिली है, वो होगी फिरोजपुर से हरिद्वार। हालांकि इसको नाइट रन दिया गया है, बट स्टिल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिरोजपुर से चलेगी 18 जून को 2025, 18 जून 2025 को, और वेडनेसडे होगा इसका टाइम, वेडनेसडे चलने का। और कुछ कमर्शियल स्टॉपेजेस हैं। फिरोजपुर से चलेगी फरीदकोट, कोटपुरा, बठिंडा, रामपुरा फूल, बरनाला, धूरी, नाभा, पटियाला, राजपुरा, अम्बाला कैंट, यमुनानगर, जगाधरी, सहारनपुर, रुड़की के रास्ते ये हरिद्वार पहुंचेगी। क्या टाइमिंग्स देंगी उसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, पर पहले इसका नंबर जान लेते हैं। इसका नंबर होगा 14625 फिरोजपुर हरिद्वार वीकली एक्सप्रेस। याद रखिए, ये चलेगी वेडनेसडे को और थर्सडे को ये पहुंचेगी। थर्सडे को आई थिंक इसका रिटर्न हो जाएगा और फ्राइडे को ये फिर वापस पहुंच जाएगी, और मे बी सैटरडे लेट नाइट पहुंचेगी फिरोजपुर को। सो इसके बारे में और भी विस्तार से बात करते हैं कि इसका अभी क्या शेड्यूल रहेगा। सो अगर टाइम टेबल की बात करें तो फिरोजपुर से इसका चलने का टाइम है रात के 10:40 पे, या नाइट गाड़ी है जो 10:40 पे चलेगी। फरीदकोट के रास्ते होते हुए रामपुरा फूल पहुंचेगी 1:04 पर, और फिर तपास को स्टॉपेज नहीं दिया गया है। बरनाला, धूरी, नाभा, पटियाला और यमुनानगर पहुंचेगी सुबह 5:26 पर, और ऐसे ही सहारनपुर होते हुए रुड़की के रास्ते हरिद्वार सुबह 8:30 पे ये हरिद्वार पहुंच जाएगी। 9 घंटे 50 मिनट का इसका पूरा टाइम रहने वाला है इसका फिरोजपुर से हरिद्वार। ऐसे ही इसका हरिद्वार से चलने का टाइम है 2:45 उसी दिन जिस दिन ये हरिद्वार पहुंचेगी, और नेक्स्ट डे रात को 12:35 पे फिरोजपुर पहुंच जाएगी। अब टाइमिंग नोट कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न जर्नी में हमें कुछ थोड़ा बहुत इजी होगा एक दिन के लिए। पटियाला ये 7:20 पे पहुंचेगी, धुबरी 8:38 पर, और रामपुरा 9:36 पर, और फिर रात को फिरोजपुर 12:35 पर पहुंचेगी। सो ये एक और गाड़ी हमें मिली है। इसकी भी ट्रैक्शन पूरी एंड टू एंड इलेक्ट्रिक रहने वाली है, क्योंकि फिरोजपुर से बठिंडा का एरिया है पूरा फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है, और ट्रेन्स भी रन कर रही हैं इलेक्ट्रिक इंजन से। हालांकि जैसे कि आपको पता है, श्रीगंगानगर से बठिंडा काफ़ी देर से पता ही नहीं उसका क्या समस्या चल रही है, वो अभी तक उसको इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया। पता नहीं क्या इसका इशू आ रहा है, और 2-3 साल हो गए हैं इलेक्ट्रिक ट्रायल हुए को भी, तब भी अभी भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं चल रही। जो भी उसके बारे में अपडेट होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बट अभी उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। कोई TSS की समस्या है, पता नहीं क्या, अभी कुछ आइडिया नहीं रेलवे की तरफ से। सो श्रीगंगानगर से बठिंडा का सेक्शन भी अभी तक नॉन इलेक्ट्रीफाइड है, डीजल इंजन के साथ ही ट्रेन चल रही हैं। सो इसी बहाने हमें नई नई डिलीवरीज देखने को मिल जाती हैं। खैर, सो जो भी रेलवे नई नई डिलीवरीज डीजल इंजन की इंट्रोड्यूस कर रहा है, सो वो हमें देखने को मिल जाती हैं। सो एक तरह का अच्छा भी है हमारे लिए। और ये कुछ ट्रेन हैं जिनकी कुछ टाइमिंग रिवाइज की गई है ड्यू टू दिस न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ट्रेन्स। सो एक रामेश्वरम फिरोजपुर हमसफ़र, इसकी भी कुछ टाइमिंग को रिवाइज कर दिया गया। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। पहले ये चलती थी फिरोजपुर से 1:30 बजे, अब थोड़ा 5 मिनट ही इसको बढ़ाया गया है। अब चलेगी 1:55 पर, क्योंकि वो 1:30 वाली गाड़ी के कारण इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं दिया गया है। ऐसे ही जो पंजाब मेल चलती है उसका भी टाइम पे उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है, बट कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके इसके साथ शेयर करने वाली नहीं है। हालांकि मैंने इसको लगा दिया है कि आप थोड़ा बहुत देख पाएँ। कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ही अंतर है। सो दोस्तों, ये थी 2 न्यू ट्रेन्स। आपको एक बार फिर से मुबारकबाद कि आपको 2 ट्रेन्स मिल चुकी हैं। हालांकि एक ट्रेन ही वाया अम्बाला और धूरी के रास्ते हरिद्वार के लिए जाएगी, दूसरी ट्रेन तो मानसा होते हुए नांदेड़ की तरफ जाएगी। हमारे साइड 2 ऑलरेडी नांदेड़ की तरफ से जाने वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, वो भी फुल्ली पैक चलती हैं। उनको थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा इनकी वजह से। सो देखना होगा कि आने वाले टाइम में जब भी इसका परसों इनॉग्रल रन है, मैं कोशिश करूंगा कवर करने के लिए कि आपके साथ इनॉग्रल रन शेयर किया जाए और दिखाया जाए कैसे न्यू ट्रेन जो हमें मिली है, सो उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए।
ताजो इन फ्यूचर में और भी न्यू ट्रेन्स मिले और हम उसका मज़ा ले सकें और यात्रियों को भी सुविधा हो सके। सो दो अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, और कुछ भी आपको क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप किसी ने भी ज्वाइन करना है तो मैं पूरा अभी श्योर नहीं हूँ, 90% हूँ कि परसों हम इन नंदेड़ जर्नी को कवर करेंगे। सो आप भी अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं अगर आप वहाँ पे आते हैं, और कवर करेंगे फिरोज़पुर को बठिंडा तक और देखते हैं कैसा इसका माहौल रहता है, क्या जो भी इसका सीन रहता है। आई थिंक गर्मी तो है बट मज़ा भी आएगा क्योंकि न्यू ट्रेन हमें मिल रही है, सो छेती मिलती नहीं है। सो उसके लिए अभी बस इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ फ्यूचर में फिर मिलता रहूँगा। टिल देन गुड बाय, सी यू।